पेटी में से मधुमक्खियों के शहद की ट्रे हल्के से निकालो, जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखी है वैसे हल्के से, नहीं तो ये मधुमक्खी अगर भड़क गई तो बहुत बुरा हाल कर देंगी। सही से निकालो। मोदी जी, जब से आपने मधुमक्खियों से शहद बनाने का धंधा शुरू किया है तब से मैं आपके यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, और पता नहीं ये मधुमक्खी मुझे कितनी बार ये बहुत बुरी तरीके से डंक मारती है। लेकिन मोदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये शहद इतना ज्यादा मीठा क्यों होता है? राहुल, ये तो मीठा होता है बस कुदरती, लेकिन देखो इस ट्रे में तो मधुमक्खियों ने शहद बनाया ही नहीं है जो मेरे हाथ में ट्रे है। ये मधुमक्खियों से शहद बनाने का व्यापार भी बिल्कुल ठंडा होता जा रहा है। पहले एक दिन में ये मधुमक्खी कम से कम 10-10 किलो शहद बना देती थी, लेकिन आजकल ये मधुमक्खी मुश्किल से 1 किलो शहद बना पाती है। मोदी जी, ये मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है और फूलों का भी तो सीजन चला गया। मैंने तो यही सुना है, आपके नजर में और कोई बात हो तो आप बताओ। लानू जी, आप भी बेतुकी बात करते हो, मेरी नजर में क्या बात होगी? फूलों से ही रस चूसती है ये मधुमक्खी। हाँ, तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ मैं। आजकल फूलों का सीजन चला गया, इसीलिए ये ज्यादा शहद नहीं बना पा रही है मधुमक्खी। अखिलेश, तुम कैसे चुप खड़े हो? तुम्हारी ट्रे में कितना शहद है बताओ, फिर शहद को निकालना चाहे। मोदी जी, मेरी इस ट्रे में भी बिल्कुल शहद नहीं है, आज मधुमक्खियों ने शहद बनाया ही नहीं है। मोदी जी, एक बात और मैं कह देता हूँ, कल से काम पे नहीं आऊंगा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे एक हेलमेट मंगा दो। केजरीवाल भी तो शहद का व्यापार करते हैं, उन्होंने सब मजदूरों को हेलमेट ला के दे दिए जिससे कि मधुमक्खी उनके सर पर कहीं पे भी डंक नहीं मारती है। मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, एक हेलमेट तो आपको लाकर देना ही पड़ेगा। अरे एक तो ये मधुमक्खी बड़ा शरारती होती है, जगह जगह डंक मारती रहती है, और डंक मारेंगी भी क्यों नहीं, अपना लोग इनका शहद भी तो ले लेती हो। इसीलिए आप एक हेलमेट ला के दे दो हम तीनों लोगों को, फिर ये मधुमक्खी हमारे कम से कम सर पे तो डंक नहीं मारेंगी। राहुल, तुम तीनों लोग काम बहुत कम करते हो और बातें बहुत ज्यादा करती हो। अब ये देखो, मेरे हाथ में भी तो मधुमक्खियों की ट्रे है, मैं तो कोई हेलमेट पहना हुआ नहीं हूँ। एक तो ये मधुमक्खी वैसी शहद नहीं बना रही है ज्यादा, ऊपर से तुम्हें हेलमेट। अखिलेश, एक बात बताओ, तुम इसी तरीके से खड़े रहोगे, हमें धान की रुपाई करते हुए देखते रहोगे? ये बताओ, तुम काम करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, या तुम सिर्फ हमें देखने के लिए आए हो कि हम किस तरीके से धान की रुपाई कर रहे हैं? अरे नहीं मोदी जी, धान की रुपाई तो मैं भी करने के लिए आया हूँ। आप तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी खड़ा होने के लिए नहीं देती हो। आपको मालूम ही है कि धान की रुपाई करने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है, और झुके ही झुके धान की रुपाई करना पड़ती है, जिससे कि हमारी कमर बिल्कुल थक जाती है। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, कमर को सीधी कर रहा हूँ। इस वक्त तो तुम भी खड़े हुए हो, बहाने बहुत बनाते हो। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं खड़ा हो गया, नहीं तो मैं लगातार धान की रुपाई कर रहा हूँ। अपना सब लोगों में सबसे ज्यादा मेहनत लालू जी ही करते हैं। मुझे लालू जी का काम करना बहुत पसंद आता है, वो लगातार कमर को झुकाए झुकाए धान की रुपाई करते रहती है, थकते ही नहीं है। मोदी जी, मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूं, कभी मेरी आप तारीफ भी नहीं करोगे। मैं क्या लालू जी से कम मेहनत करता हूं? और आप हम सब लोगों के ठेकेदार हो, उसके हिसाब से आप इतनी मेहनत नहीं करते हो। मोदी जी, ये धान की खेती है, धान की खेती में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। राहुल, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे पता नहीं है ये धान की खेती है, मैं कौन सी आलू की खेती बता रहा हूँ इसे। और मैं तुम्हारी तारीफ भी इसलिए नहीं करता, तुम हालांकि काम ज्यादा करती हो, लेकिन तुमसे ज्यादा लालू जी मेहनत करती हैं। मोदी जी, हमें तो काम से मतलब है, हम तो सिर्फ काम करते रहते हैं, हमें तो बस अपनी मजदूरी की तरफ ध्यान रहता है। और जब तक अपना लोग धान की रुपाई नहीं कर लोगे, तब तक अमित शाह जी अपना लोगों को पैसे थोड़ी दे देंगे, क्योंकि ये अमित शाह जी का खेत है। अमित शाह जी के खेत में अपना लोग धान की रुपाई कर रहे हैं। लालू जी, ये बात तो है, बिना इस धान के खेत की रुपाई करे बगैर पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, योगी जी, आप भी अखिलेश की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करती हो। आप भी धान की रुपाई करते वक्त बीच बीच में खड़े होते रहते हो, जैसे अखिलेश हमेशा खड़ा रहता है। मोदी जी, बेफालतू की बात नहीं करती है, अखिलेश तो बिल्कुल खड़ा ही रहता है, मैं तो फिर भी मेहनत करता हूँ। लालू जी से पूछ लो, लालू जी मेरे बराबर में, मैं लगातार धान की रुपाई कर रहा हूँ, और मेरे बराबर में तो आप भी हो। आप कौन सी ज्यादा मेहनत करते हो? आप तो हम मजदूरों के ठेकेदार हो, फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत। अखिलेश, तुम भी लो एक नारियल और एक मिठाई का डिब्बा। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी, ये सम्मान तो हमें आपके लिए करना चाहिए, आप उल्टा हमें सम्मानित कर रहे हैं। नहीं केजरीवाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस गांव में भी ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ, पहले उस गांव के सम्मानित और अच्छे लोगों से पकड़ बनाता हूँ। अब देखो, इस गांव में मेरी नई नई ड्यूटी लगी है, यहाँ पर